हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बेटा, ऑल इंडिया कोटा की जो नीट काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और उसका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है और कल 20 तारीख को चॉइस फिलिंग का लास्ट टाइम है। आप चॉइस फिल करेंगे कल और साथ ही साथ चॉइस लॉकिंग भी कल करेंगे और इसके बाद सेकंड राउंड में आपको कैसे सीट मिलने पर या ना मिलने पर कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना है, फिर थर्ड राउंड के लिए क्या रूल है और फिर अगर थर्ड राउंड तक में सीट ना मिले और अगर सीट मिल जाए और हम उस कॉलेज तक ना पहुंच पाए, हम उस कॉलेज में एडमिशन ना लें विलिंगली यानी अपनी वजह से, या कई बार हम वहां पहुंच नहीं पाते क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स टाइम पर तैयार नहीं होते हैं और जब हम वहां पहुंचते हैं हमारे पहुंचने से पहले ही जो अलॉटेड टाइम वो खत्म हो जाता है। इन सब परिस्थितियों में, इन सारे सर्कमस्टांसेस में किस तरह के रूल हैं इनको समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि आप काउंसलिंग जरूर फर्स्ट राउंड की कर रहे हैं लेकिन आपको कम से कम थर्ड राउंड तक के जो रूल्स हैं उनको लेकर के पूरी तरह से अवेयर होना चाहिए। नहीं तो कहीं पर भी हल्की सी मिस्टेक हुई तो फिर आप काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर भी हो सकते हैं या आपको अपनी इच्छा का मेडिकल कॉलेज नहीं भी मिल सकता है। तो इसलिए इस वीडियो में राउंड 1 से लेकर राउंड 3 तक और फिर फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड तक क्या रूल है, कैसे आप एग्जिट कर सकते हैं, को फ्री एग्जिट किस राउंड तक मिलेगा, किस राउंड में किस वजह से आपकी जो सिक्योरिटी मनी है फोरफिट हो जाएगी, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर वीडियो में आपको मिलेगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज जब वीडियो देखा करें तो एक लाइक दे दिया करें। थैंक यू। बेटा, ये जो पूरा जो फ्लो चार्ट है, ये एमसीसी की जो वेबसाइट है उन्होंने जो वहां पर ब्रोशर दिया है वहीं से लिया है। मैं इसी फ्लो चार्ट से आपको समझाता हूं कि कैसे राउंड 1 से राउंड 2, राउंड 2 से राउंड 3 और फिर स्टे वैकेंसी राउंड तक जाने के नियम क्या है। पहले आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी करेंगे, सिक्योरिटी अमाउंट को पे करेंगे, फिर उसके बाद चॉइसेस को फिल करेंगे, उसके बाद उसमें जो मॉडिफिकेशन है वो करेंगे और फिर फाइनली आप चॉइसेस को लॉक कर देंगे। और जब चॉइसेस को लॉक कर देंगे फिर अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपका सीधे रिजल्ट फर्स्ट राउंड का आएगा जो कि अगले 2 दिन में प्रोसेस होगा और तीसरे दिन यानी 23 तारीख को आ जाएगा। तो उनमें से कुछ बच्चों को सीट अलॉट होगी। यहां से मेन इंफॉर्मेशन शुरू होती है। राउंड 1 सीट अलॉटेड, आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, आपको सीट अलॉट हो गई यानी यस सीट हैज बीन अलॉटेड एंड नो कोई सीट अलॉट नहीं हुई। तो पहले मैं नो में बात कर लूं। आप ऐसे जिन स्टूडेंट को राउंड 1 में सीट नहीं अलॉट होगी उनका क्या होगा? आफ्टर द राउंड 1 एंड्स फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2। जैसे राउंड 1 खत्म हो जाता है और आपको कोई सीट नहीं मिलती है उसके बाद की प्रक्रिया क्या है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर द राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑफ द राउंड 1 नीड नॉट टू रजिस्टर अगेन। आप ऐसे जिन बच्चों ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करा लिया था उनको सीट नहीं मिली तो आपको राउंड 2 के लिए वापस रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सिर्फ चॉइस फिलिंग फिर से होगी। तो आप देखिएगा, न्यू कैंडिडेट्स and the free exit candidates of the round 1 are eligible। अब यहां पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन वही लोग कराएंगे जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि आप ऐसे कुछ कैंडिडेट्स राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, वो राउंड 2 से ही सीधे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराएंगे राउंड 2 के लिए। और वो स्टूडेंट जो फ्री एग्जिट लेंगे, यहां पर फ्री एग्जिट के बारे में हम बताएंगे, जो स्टूडेंट फ्री एग्जिट लेंगे सीट पाने के बावजूद वो भी फिर यहां पर एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराएंगे। करेक्ट। अब हमने बात बता दिया, राउंड 1 में सीट नहीं अलॉट हुई थी तो आपको ये करना था, ठीक है। आप राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन आपको दोबारा नहीं कराना है अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कराया था और आपको सीट अलॉट ही नहीं हुई। अब यस सीट अलॉटेड, रिपोर्ट टू द अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट, कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस या फॉर्मेलिटीज। तो आपको सीट अलॉट हुई, आप एडमिशन सेंटर पे पहुंचे, आपने सारे के सारे प्रोसेस ऑफ द एडमिशन को कंप्लीट किया और अगर आपने ये प्रोसेस कंप्लीट किया यानी यू हैव कंप्लीटेड, यस आप गए सेंटर पे, आपने एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली, तो विलिंगनेस टू अपग्रेड टू राउंड 2। अब उसके बाद आप वहां पर टिक कर देंगे यस हम राउंड 2 में अपग्रेडेशन करना चाहते हैं। तो बात समझिएगा, आपको सीट अलॉट हुई राउंड 1 में, उसके बाद आप एडमिशन के लिए गए, आपने उस कॉलेज में एडमिशन लिया और एडमिशन के लेने के बाद आपको लगा कि हमें इससे बेहतर कॉलेज राउंड 2 में मिल सकता है, तो आपने विलिंगनेस टू अपग्रेड फॉर द राउंड 2 आपने वहां टिक कर दिया, ठीक है। अब दूसरी तरह के वो कैंडिडेट थे जिनको सीट तो अलॉट हुई लेकिन उन्होंने कॉलेज में जाकर के एडमिशन की प्रक्रिया की ही नहीं। कई वजह हो सकती है, हो सकता है कि आप वहां पहुंच नहीं पाए या हो सकता है आपको लगे कि ये कॉलेज हमें पसंद नहीं है, हम इसमें एडमिशन की प्रक्रिया करना नहीं चाहते हैं, तो आपको राउंड 1 में फ्री एग्जिट की सुविधा मिली हुई है। आपको कॉलेज नहीं पसंद है राउंड 1 का, आप मत जाइए, आप वहां पर एडमिशन प्रक्रिया मत करिए। आप जब एडमिशन नहीं लेंगे तो इसे फ्री एग्जिट माना जाएगा। फ्री एग्जिट के केस में क्या होगा? आफ्टर द राउंड 1 एंड्स फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर द राउंड 2 स्टार्ट होगा। और किसके लिए स्टार्ट होगा? न्यू कैंडिडेट्स के लिए, यानी जिन्होंने राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। एंड द फ्री एग्जिट कैंडिडेट्स ऑफ द राउंड 1 आर एलिजिबल। और फ्री एग्जिट जो कैंडिडेट हुए थे राउंड 1 में वो एलिजिबल हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने के लिए।
एडमिशन नहीं मिला तो बड़ा आसान है, आप राउंड 2 में जाइए, चॉइस फिलिंग करिए। फ्री एग्जिट ले लिया तो राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कराइए जा करके। अगर आपने कॉलेज में जाके एडमिशन की प्रक्रिया कर ली थी तो अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो अपग्रेडेशन के लिए टिक कर दीजिए। लेकिन आपको लगता है कि आप अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाना चाहते हैं, आपको जो कॉलेज मिला आपने वहां पर एडमिशन लिया और आपको अपग्रेडेशन की विलिंगनेस नहीं है, नो, देन कंटिन्यू टू द स्टडी इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। तो आपको पहले राउंड में कॉलेज मिला, आपने वहां एडमिशन लिया, आपने कहा मुझे अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाना, जो कॉलेज मिला दिस इज द बेस्ट कॉलेज फॉर मी, आप एडमिशन लीजिए, आप वहां पर क्लास करना शुरू कर दीजिए। आप अब काउंसलिंग की अगली प्रक्रिया से बाहर हैं, आप आराम से शांति से बैठिए। लेकिन जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला है वो क्या करेंगे, राउंड 2 में चले जाएंगे। अब राउंड 2 के लिए देखिएगा कौन कौन कैंडिडेट आएंगे। राउंड 2 में देखिएगा दो तरफ से एरो आ रहा है, वो बच्चा जिसने राउंड 1 में सीट पाने के बाद एडमिशन लिया और अपग्रेडेशन के लिए टिक किया और अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहता है। दूसरे वो स्टूडेंट जो यहां से आएंगे, और यहां से वो कौन से स्टूडेंट हैं, राउंड 1 में सीट अलॉट ही नहीं हुई, नंबर 1। दूसरा वो जिन्होंने राउंड 1 में किसी तरह का रजिस्ट्रेशन किया नहीं था, फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाले कैंडिडेट आएंगे। और नंबर 3 जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया था। तो आप देखिएगा इस जगह पर कौन कौन आ रहा है, अपग्रेडेशन वाला बच्चा राउंड 2 में जाएगा, इसके अलावा राउंड 1 में सीट ना पाने वाला बच्चा राउंड 2 में चला जाएगा, राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया जिस बच्चे ने वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहां करेगा, और चौथा फ्री एग्जिट वाला बच्चा आएगा। तो 4 टाइप के स्टूडेंट्स यहां पर राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे। राउंड 2 में 4 तरह के कैंडिडेट आ गए, आपको मैंने बता दिया। राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कौन कौन बच्चा करेगा, एक वो स्टूडेंट जो कि राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था वो करेगा, और दूसरा जिसने फ्री एग्जिट लिया था वो करेगा। जिसने अपग्रेडेशन के लिए डाला है उसे फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, और जिसको सीट नहीं मिली है उसे भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो 4 टाइप के कैंडिडेट आ रहे हैं, उनमें से 2 को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, 2 को नहीं करना है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन और द चॉइस फिलिंग फॉर द राउंड 2, राउंड 1 चॉइसेस विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। तो अब आप राउंड 2 की चॉइस फिलिंग फिर से करेंगे, और चॉइस जो आपने राउंड 1 में चॉइसेस भरी थी वो आपकी नल एंड वॉइड हो गई, वो खत्म हो गई, उनसे कोई लेना देना नहीं है। और सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया। अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटी, राउंड 2 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आया, आपको पता चला नो अलॉटमेंट, आपको एक सीट अलॉट ही नहीं हुई, और दूसरा वो है यस सीट हैज बीन अलॉटेड, आपको सीट अलॉट हो गई। उससे पहले ये पॉइंट आपको फिर बता दें, इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 1 कॉलेज एंड ज्वाइन राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज। तो अगर आपको राउंड 2 में अपग्रेडेशन के थ्रू एक सीट मिल गई तो राउंड 1 की सीट आपकी खत्म हो जाएगी, और अब आप राउंड 2 में मिलने वाले कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया करेंगे, करेक्ट। अगर आपको राउंड 2 में अपग्रेडेशन नहीं मिला है तो राउंड 1 की सीट आपके साथ बनी रहेगी, आप ये चिंता मत करिएगा, राउंड 1 वाली सीट आपके साथ बनी रहेगी। अब सीट अलॉटमेंट हुआ, आपने सीट अलॉटमेंट को एक्सेप्ट किया, तब क्या है, सीट अलॉटेड इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड, नॉट ज्वाइंट, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। अब यहां से शुरू हुआ है, राउंड 1 में सिक्योरिटी मनी जब्ती नहीं थी, अब देखो क्या किएगा, आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हो गई, आप एडमिशन लेने नहीं गए, आपने ज्वाइन नहीं किया, एक ही बात है, एडमिशन नहीं लिया, ज्वाइन नहीं लिया, आपने रिपोर्ट नहीं किया वहां पर, आपने ज्वाइन नहीं किया, तो सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको सीट अलॉट हुई तो रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस, फॉर्मेलिटीज, कैन अपग्रेड बट कैन नॉट रिजाइन। तो आपको राउंड 2 में सीट मिली और आपने जाके एडमिशन ले लिया, पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया, अब आप अपग्रेड कर सकते हैं, आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप रिजाइन नहीं कर सकते। तो राउंड 2 की सीट बनने के बाद आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं थर्ड राउंड में, लेकिन यू कैन नॉट रिजाइन, आप वहां रिजाइन नहीं कर सकते। अब वो है जिनको राउंड 2 में सीट मिली ही नहीं, कैंडिडेट्स इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड अनाउंसमेंट। तो अगर आपको राउंड 2 में सीट अलॉट ही नहीं हुई बेटा, तो अब क्या है, अब आप राउंड 3 में जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल और केवल राउंड 3 के जब अनाउंसमेंट हो तो उसका इंतजार करिए, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, और राउंड 3 की सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी होगी, चॉइस फिलिंग फिर से करनी होगी। और एग्जिट, ये एग्जिट का ये मतलब हुआ, आपको सेकंड राउंड में सीट मिली ही नहीं, तो आपको लगा कि मैं काउंसलिंग की प्रक्रिया से ही हट जाता हूं। अब सीधे हो सकता है बच्चे कुछ क्यों हट जाते हैं, क्योंकि आपकी स्टेट में काउंसलिंग हो रही है, तो आपको लगे राउंड 1 राउंड 2 में सीट मिली नहीं, यहाँ पर एग्जिट कर लेते हैं, भैया अब हम स्टेट की काउंसलिंग करेंगे, एक ये वजह है। दूसरा, कुछ को लगता है कि लग रहा राउंड 3 में भी सीट नहीं मिलेगी, सीधे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आएंगे तो वो एग्जिट कर सकते हैं, कुछ भी कारण हो, तो आपको सीट ना मिले तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अब राउंड 3 की काउंसलिंग देखिएगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, आप इसमें आकर के सीधे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, चॉइस फिलिंग फॉर द राउंड 3,
उसके बाद चॉइस फिलिंग करेंगे। राउंड 2 चॉइसेस विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। आपके राउंड 2 की चॉइसेस यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। राउंड 3 सीट अलॉटेड और रिजल्ट आ गया। रिजल्ट के बाद ये हुआ, या तो आपको सीट अलॉट हो गई या आपको सीट नहीं अलॉट हुई। सीट नहीं अलॉट हुई तो एलिजिबल फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड, आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए सीधे एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी सीट अलॉटमेंट एंड डज नॉट ज्वाइन। आपको राउंड 3 में सीट अलॉट हुई, आपने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि हो सकता है आपको स्टेट में मिल रही हो सीट, तो बच्चे नहीं ज्वाइन करते या कई बार पहुंच नहीं पाते किसी कॉलेज में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब सीट अलॉटमेंट और यू कैन नॉट ज्वाइन या डज नॉट ज्वाइन, एग्जिट विद द फॉरफिट्यूर एंड एलिमिनेशन, यानी आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ द काउंसलिंग। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको राउंड 3 में सीट अलॉट हो गई और आपने उसे ज्वाइन नहीं किया तो आपकी सिक्योरिटी मनी तो जब्त ही होगी, साथ ही साथ आप अब स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आप ध्यान रखिएगा इसे, राइट। इसके बाद आइएगा, अगर आपको सीट अलॉट होती है, रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस। आपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट पर सारा का सारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। If upgraded, then candidates must relieve from the round 2 seat and join the round 3 seat college. बेटा जब राउंड 2 से राउंड 3 में आप अपग्रेड हो जाएंगे तो अब आपको राउंड 3 वाली सीट मिलेगी, आप वहां पर एडमिशन की प्रक्रिया करेंगे और राउंड 2 में जो आपको सीट मिली हुई थी वो सीट आपकी खत्म हो जाएगी। ज्वाइंट अलॉटेड सीट, आपने सीट जो अलॉट हुई थी उसे ज्वाइन कर लिया। वंस ज्वाइंट कैंडिडेट्स कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। जो बात यहां आ रही थी वही थोड़ी सी दूसरे तरीके से यहां आ रही है। यहां पर क्या था, आपने ज्वाइन ही नहीं किया, नहीं ज्वाइन किया तो अब अगले राउंड में स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं जा सकते हैं और आपकी जो सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। यहां पर क्या है कि अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो यू कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन, मतलब आप राउंड 3 के बाद सीट आपको लेनी ही पड़ेगी। आप ना तो रिजाइन कर सकते हैं और अब राउंड 3 के बाद आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए अपग्रेडेशन भी नहीं कर सकते हैं। आप सोचें हम इस सीट को छोड़ देते हैं सर, हम इस सीट पे एडमिशन ही नहीं लेते हैं तो तब तो ये वाली स्थिति लगी। और अगर एडमिशन लेते हैं तो फिर आप अपग्रेडेशन के लिए स्टे वैकेंसी राउंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं और रिजाइन भी नहीं कर सकते हैं। राउंड 3 के बाद रिजाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आइएगा स्टे वैकेंसी राउंड, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग। आप स्टे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग करेंगे ही। फ्रेश रजिस्ट्रेशन मतलब आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में पार्टिसिपेट ही नहीं किए, सीधे आकर के स्टे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करिए। वो जो कंडीशंस यहाँ लगी थी कि जिन्होंने यहाँ पे सीट छोड़ दी है, सीट ज्वाइन नहीं की है, वो तो कर ही नहीं सकते। जिन्होंने राउंड 1, 2, 3 में किसी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं किया, यहाँ फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन्हें राउंड 1, 2, 3 में सीट मिली ही नहीं, वो यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करिए, चॉइस फिलिंग करिए, सीट आपको अलॉट हो जाती है, अलॉटेड बट नॉट ज्वाइन। अब यहाँ देखिएगा खतरा आ गया है, forfeiture of the fees and debarred for the next 1 year from the NEET examination। अगर आपने स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉटमेंट के बाद ज्वाइन नहीं किया तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी वगैरह तो जब्त ही होगी और भी फीस जो होंगी तो आपकी सारी फीस वगैरह तो जब्त ही हो जाएगी। साथ ही साथ आप अगले साल एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। आप ध्यान रखिएगा, देखिएगा, forfeiture of the fees and debarred for the next 1 year examination। ये पिछले साल से अलग रूल है बेटा। पिछले साल था कि अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में ली गई सीट को छोड़ दे रहे थे तो आप अगले साल काउंसलिंग नहीं कर सकते थे, आप नीट का एग्जाम दे सकते थे। तो अगर आप काउंसलिंग नहीं कर सकते थे तो ठीक, अपने स्टेट में काउंसलिंग करते। अगर स्टेट में भी रूल था तब तो वहां भी फंस गए थे, लेकिन अगर नहीं था, इस बार तो इन्हें एग्जामिनेशन की बात कर दी कि आप अगले साल या अगले 1 साल एग्जाम नहीं दे सकते। तो सीट अलॉट हो गई तो 2 पॉसिबिलिटी थी कि आपको अलॉट हुई सीट लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया तो सारी फीस जब्त हो जाएगी और अगले 1 साल यानी 2025 में आप नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अगर सीट अलॉटमेंट के बाद यू हैव ज्वाइंड द सीट एट द कॉलेज, वंस ज्वाइंड कैंडिडेट्स कैन नॉट रिजाइन। आपको सीट अलॉट हुई, आपने ज्वाइन नहीं किया तो ये सारी कंडीशंस हैं, और आपको सीट अलॉट हुई, आपने ज्वाइन किया, कैंडिडेट कैन नॉट रिजाइन, तो आप अब रिजाइन नहीं कर सकते। तो ये पूरा का पूरा प्रक्रिया है बेटा, राउंड 1 से लेकर के स्टे वैकेंसी राउंड तक कौन कौन सी कंडीशंस हैं। बट इन कंडीशंस को ध्यान से देख लीजिएगा। जब बेटा राउंड 1 के रिजल्ट के बाद राउंड 2 का नोटिफिकेशन आता है तो ये सारी कंडीशंस दोबारा नोटिफिकेशन के थ्रू एमसीसी देता है, तो वहां पर अगर छोटा मोटा कोई चेंज होगा तो क्लियर किया जाएगा। इसलिए सिर्फ इस फ्लो चार्ट को
आप लगभग तय समझिए, लेकिन छोटा मोटा चेंज और छोटी मोटी जो क्लैरिटी है, जस्ट बिफोर ऑल द राउंड्स फिर नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन को पढ़ करके और क्लैरिटी आती है, लेकिन लमसम ऑलमोस्ट सारी बातें यहां पर आ जाती हैं। तो इस वीडियो में इतनी बात करनी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।